Good morning, students. I am Amita Seet. Welcomes you in VVVN online classes, and we'll start a new chapter for 10th class. And this is from the another book, Footprints Without Feet. Okay, so this chapter is chapter number 9. That is Bholi. Okay, so Bholi is the title of the chapter. Actually, in this chapter we'll discuss about a girl and who actually used to be called as भोली. तो क्यों उसे भोली कहा जाता है, ये सारी बातें हम इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बहुत अच्छी मॉरल वाली स्टोरी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेगलेक्टेड एट होम. तो जब भोली बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी से उसे नेगलेक्ट किया जाता था, होम में इग्नोर किया जाता था. वाई डिड अ टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. तो उसके टीचर उससे स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया उस भोली में. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस. क्या भोली ने अपने टीचर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. हर नेम वॉज सुलेखा. सो भोली का रियल नेम सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन. लेकिन बचपन से ही भोली को जो है सुलेखा को भोली नाम से बुलाया जाता था. और इसका मतलब होता है भोली का द सिंपलटन. जो बहुत भोले वाले से लोग होते हैं ना, बिल्कुल सिंपल, लाइक दैट. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. और वो नंबरदार रामलाल जो उनके पिताजी थे रामलाल. और नंबरदार कौन होते हैं कि जो मतलब जो ज़्यादातर रेवेन्यू का काम करते हैं या फाइनेंस का जो काम करते हैं, टैक्स लेने का, है ना, दैट इज़ नंबरदार. तो उनकी रामलाल की वो चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. So जबकि वो 10 महीने की थी तो मतलब उसके सिर पे एक कॉट जो है, कॉट क्या होता है, चारपाई, है ना, वो गिर गया था. और उसका कहीं ना कहीं पार्ट जो ब्रेन का है वो डैमेज हो गया था या वीक हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटर IQ जो उसका लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड बैकवर्ड चाइल्ड. और इसी वजह से वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं सोच पाती थी मेंटली. वो इस तरह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी और वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई. एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन. और उस इंसिडेंट्स के बाद उसे भोली नाम से जाना जाने लगा. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. तो जब भोली का जन्म हुआ था तब वो बहुत ज़्यादा फेयर और बहुत ज़्यादा प्रिटी थी. बट शी वॉज 2 years ओल्ड. शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. लेकिन जब भोली 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया. स्मॉल पॉक्स यानी बॉडी पर छोटे छोटे से मार्क्स हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि मतलब पॉक्स हो जाते हैं, है ना, पूरी बॉडी पर. ओनली द आइज वर सेव्ड. सिर्फ उसकी सेव रही. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. लेकिन सिर्फ आंखों के अलावा उसकी बाकी की जो बॉडी थी उस पर बहुत छोटे छोटे दाने हो गए थे ब्लैक कलर के, और पूरी बॉडी उसकी ब्लैक पॉक मार्क से कवर हो चुकी थी. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. और 5 साल की थी तब तक उसे बोलना भी अच्छे से नहीं आता था. एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. और आखिरकार जब उसने बोलना सीखा तो उसने स्टैमर मतलब लड़खड़ाना, या हम कह सकते हैं कि बोलते बोलते हकलाते हैं ना, हाँ, अटकना या हकलाना, उसे हम स्टैमरिंग कहते हैं. तो वो हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. तो जो दूसरे बच्चे होते थे उसका मजाक उड़ाते थे. मिमिक मतलब क्या होता है, उसकी कॉपी करते थे. एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल. और उसे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन मिला तो वो ज़्यादातर बोलना ही उसने बंद कर दिया. वो बहुत कम बात करती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. जो रामलाल हैं उसके 7 बच्चे थे. 3 sons एंड 4 daughters. यानी 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं. एंड द यंगेस्ट ऑफ दैम वॉज भोली. और सबसे छोटी कौन सी थी, भोली थी. इट वॉज प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. सो एक प्रॉस्परस फार्मर था, एक वेल्दी फार्मर था जिसके घर पे बहुत ज़्यादा कुछ खाने और पीने का था, मतलब कोई कमी नहीं थी. दे वर नॉट एक्चुअली पुअर. ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. और भोली के अलावा जितने भी उनके बच्चे थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हेल्दी थे.
The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. तो उनके बेटों को भेजा गया था कि वो जिससे सिटी में स्टडी कर सकें, और मतलब बाहर भी स्कूल भी भेजा गया, फिर बाहर कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भी भेजा गया उनको. ऑफ द daughters राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. 3 लड़के थे, तीनों को अच्छी खासी उन्होंने एजुकेशन दिलवाई थी, कॉलेज भी भेजा. और जहाँ तक लड़कियों की बात होती है तो सबसे बड़ी लड़की थी, 4 लड़कियाँ थी, तो सबसे बड़ी लड़की जो थी वो राधा थी और उसकी शादी हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. और मंगला की शादी पक्की कर दी गई थी. एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. और जब वो हो जाएगी मंगला की शादी तो रामलाल किसके बारे में सोचेंगे? चंपा, जो उनकी थर्ड डॉटर है, उसके बारे में सोचेंगे. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms from them. तो काफ़ी अच्छी, देखने में काफ़ी प्रिटी लड़कियां थी, काफ़ी हेल्दी गर्ल्स थी, मतलब कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं. और मतलब उनके लिए दूल्हा ढूंढना, ब्राइडग्रूम ढूंढना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं थी. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन भोली क्योंकि सिंपलटन थी, बहुत ज़्यादा स्टैमर करती थी, स्मॉल पॉक्स थे, सॉरी पॉक मार्क्स थे, ब्लैक पॉक्स मार्क्स उसके बॉडी पे थे. तो रामलाल को सबसे ज़्यादा चिंता थी अपनी छोटी, सबसे छोटी बेटी की, भोली की. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ना ही उसको बहुत अच्छे लुक्स थे और ना ही उसका IQ बहुत अच्छा था. तो उसको अपनी बेटी, जो सबसे छोटी बेटी है, उसकी काफ़ी चिंता थी. So this is it for today, and we'll discuss the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.